प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से, ख़ासतौर पे इस वक्त इकॉनमी की बात करें तो चूँकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से वो बात कर रहे हैं, और इस हवाले से बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। SIFC पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई उनको। उन्होंने कहा जी नई अप्रोच पसंद आई है जिससे हमें मज़ीद एतमाद मिला। उनका कहना था कि इस पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के वाले से उन्होंने दिलचस्पी भी ज़ाहिर की और इस पर शुक्रिया भी अदा किया। साथ ही साथ उन्होंने इस फ़ोरम के ज़रिए पाकिस्तान सरमायाकारी बढ़ाने के वाले से भी बात की, और उन्होंने कहा कि जी मुकम्मल तौर पर जो सऊदी सरमायाकार हैं उनको पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट भी करेगा। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि हमारा दौरा वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात का नतीजा है, और पाकिस्तान में इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर बहुत पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अब देखना यह है कि आइंदा चंद महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस हवाले से भी, और बहुत सारे मौके मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर सरमायाकारी भी करेंगे, सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाएंगे भी। और इस जो इस वक्त की हुकूमत है इससे, इस अप्रोच से भी और इनके काम करने के स्टाइल से, और ख़ास तौर पे जो हमारी कौंसल है सरमायाकारी की, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इस मौजूदा सूरत हाल की और माशी सूरत हाल की, तो इस वाले से आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन के ऊपर 2013 के बाद काम ही नहीं हुआ, अगर काम होता तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और इसमें कोई शक नहीं। फिर बाद में जब शायद हकान अब्बासी साहब के दौर में ये मायदे हुए तो वो भी उस LPG के वाले से तो वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुए, जो केसेस भी बने। ये मामला जो है वो कुछ किसी एक शख्स का नहीं था। पिछली हुकूमतों ने भरपूर किरदार अदा किया जिसकी वजह से आज ये हालात बने। इस पर मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया जनाब खानज़ादा चट्टान साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। खानज़ादा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। मेहरबानी, शुक्रिया। किस तरह देखते हैं इस वक्त, चूँकि एक प्रेशर तो है माशी तौर पे, हम बारखा आपके साथ बात करते हैं आगे, चूँकि हुकूमत ने माली साल का आगाज़ होने जा रहा है, बजट भी पेश करना है, IMF की तरफ से सख्त शराइत हैं और IMF प्रोग्राम में भी जाना है, लेकिन इस पूरे अमल में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट रहा और उन्होंने दिलचस्पी ज़ाहिर की है मज़ीद सरमायाकारी के वाले से भी। आप चूँकि इस पूरे, जब हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इस पूरे बेल्ट की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, उसके ऊपर बड़ी अच्छी कमांड भी है आपकी, किस तरह देखते हैं चीज़ें, आप बेहतरी की तरफ जाएंगी? गो कि अभी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हालात बेहतरी की तरफ जा रही है। आप लोगों को याद होगा कि एक टाइम था कि हमारे मार्केट में इस्तेहकाम नहीं था। सुबह घी का कीमत एक वो था, फिर दोपहर को दूसरा कीमत होता, शाम को तीसरा कीमत। डॉलर्स में इस्तेहकाम नहीं था, सुबह एक रेट पे, दोपहर को दूसरे रेट पे, शाम को तीसरे रेट पे। ये हालात सोने का भी था। मार्केट के हालात ये थे कि एक इस्लामाबाद में अपारे में एक रेट चलता था, कराची कंपनी में दूसरा रेट चलता था। तो अब हालात बेहतरी की तरफ जा रही है। मार्केट में भी इस्तेहकाम आ गया, सोने में भी इस्तेहकाम आ गया, डॉलर में भी इस्तेहकाम आ गया। चीजें महंगाई या सस्ते हैं, लेकिन इस्तेहकाम जो है वो आ गया। दूसरी बात ये कि हमने हमेशा से जो किया है दोस्त ममालिकों के साथ, जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने, हमने ये पॉलिसी इख्तियार की है कि आप मुझे कर्ज दे दें। ठीक। तो अब हमने ये पॉलिसी इख्तियार किया है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हम एड नहीं मांग रहे हैं, ट्रेड मांग रहे हैं। तो ये हमारा बेहतरीन पॉलिसी है, और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। पाकिस्तान मादनियात से मालामाल मुल्क है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि साल 2 में लोगों को पता चल जाएगा कि अब हमारे हालात बहुत बेहतर हो गए। अभी भी हालात आप देख रहे हैं कि गंदम की कीमत क्या था पहले, आप क्या है। आप ये भी देख रहे हैं कि रोटी का कीमत क्या था, अब रोटी का कीमत क्या हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला
एकदम सब कुछ नहीं होगा, इसमें कोई टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेंगे। ठीक है। लेकिन हमारे माशी हालात जो है, जो इंडिकेटर आ रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा खौफजदा साहब, चूंकि जरदारी साहब का बयान भी आया, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन, जिसके ऊपर बारखा मैंने आपके साथ बात भी की, माजी में प्रोग्राम्स करते रहे इसके ऊपर भी, वो कह रहे हैं कि 2013 के बाद अगर उस पर मज़ीद बात होती, काम होता, तो आज शायद हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता। आप किस तरह देखते हैं इसको? बिल्कुल जरदारी साहब ठीक कह रही है। मैं तो इसके साथ ये भी शामिल कर रहा हूँ कि हमारा जो टापी का जो मुआहिदा है ताजिकिस्तान के साथ, इस पे भी अमल दरामद होना चाहिए। हमें गैस की बहुत ज्यादा किल्लत है, हमारी फैक्ट्रियों के हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत लाजमी है। तो अगर इस टाइम पे ये चीज होता तो हमारे जो जितने मसाइल है, इतने मसाइल का सामना हम नहीं करना पड़ता, हमारे माशी हालात और भी बेहतर हो जाते। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जो अभी सूरत-ए-हाल है, ख़ास तौर पे ईरान और इसराइल के हवाले से, और फिर गज़ा में तो पहले ही सूरत-ए-हाल ख़राब थी। पाकिस्तान का क्या किरदार इसमें हो सकता है? अब ज़ाहिर है सऊदी वज़ीर ख़ारजा आए, उन्होंने भी और पाकिस्तान ने भी ये मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पे सीज़ फायर भी होना चाहिए, और ज़रूरत इस अमल की है कि हमें अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए जी, फ़लस्तीन पे पाकिस्तान का जो एक उसूली मौक़िफ़ है और बहुत पहले से है, इसमें न कोई फ़र्क आया है और न इसमें कोई फ़र्क आना चाहिए। ठीक। लेकिन ये है कि दुनिया में देख ले, अगर जंग हो जाती तो इसका असर सिर्फ एक मुल्क पे नहीं पड़ता है, पूरी दुनिया पे इसके असरात पड़ जाते हैं। आप देख ले, यूक्रेन की लड़ाई हो गई तो इनसे सिर्फ यूक्रेन और रशिया मुतासिर नहीं हुई, पूरी दुनिया का मईशत जो है इनसे मुतासिर मुतासिर हुआ। हुआ। ईरान तो हमारे पड़ोस में है। तो पाकिस्तान को कोशिश करना चाहिए कि मसाइल बढ़ने के बजाय ये मसला यहीं पे खत्म हो जाए, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है। ठीक है कि कुछ मगरबी ममालिक, यूरोपियन ममालिक हिमायत तो करते हैं, मजम्मत तो करते हैं ईरान ने हमला किया है, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि इसराइल को इस मसले को खत्म करना चाहिए। अमेरिका ने भी तो टुक अल्फाज में जवाब दिया है कि अगर आपने ईरान पे हमला किया तो हम आपका साथ नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितना अमन होगा, जितना सुकून होगा, तो इतना सारी दुनिया के लिए बेहतर होगा, सिर्फ उन दो ममालिकों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा कि मुल्क में, दुनिया में अमन हो और अमान हो। ठीक। अच्छा, दूसरा आज कोर कमांड कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के ख़तरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि इस वक्त जो बदनीति पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम है, इसके ऊपर तशवीश का इजहार भी किया, और उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा इस तरह का किया जा रहा है जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, रियासत को नुकसान हो रहा है। किस तरह देखें दहशतगर्दी, चूँकि जिस सूबे से आपका ताल्लुक़ है, उधर तो आए रोज़ ये वाक़यात हो रहे हैं, हमारी पाक फ़ौज फ्रंट लाइन पर लड़ भी रही हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो शरपसंदी कर रहे हैं और जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस तरह का। देखिए जी, प्रोपेगेंडा तो नहीं करना चाहिए। इनसे हमारे जो फोर्सेस है, जिन्होंने हमारे आज को कल को पुरअमन बनाने के लिए अपना आज कुर्बान किया है, इनके मोराल पे बहुत असर पड़ते हैं। जो हमारे फोर्सेस के नौजवान हैं, जो बॉर्डर पे बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, बर्फबारी में इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, तो इन पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। लेकिन जहाँ दहशतगर्द का ताल्लुक है, तो दहशतगर्दी अगर मुकम्मल तौर पे ख़त्म करनी है तो इसके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि हम अपने अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों को दुरुस्त करें। ठीक है। दूसरा ये कि जंग से कभी ख़त्म नहीं हुआ है, वार से कभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब जंग खत्म होगा, दहशतगर्दी, हम जंग के जरिए इसको कमजोर कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। अगर हमने मुकम्मल तौर पे इस चीज को खत्म करना है तो इसके लिए हमें मुज़ाकरात करना पड़ेगा, और मुज़ाकरात भी ऐसे कि पार्लियामान के मुशावरत के साथ, सियासी लीडरशिप के मुशावरत के साथ, शोहदा के वारिस की मुशावरत के साथ, और जो लोग इस जंग में रियासत के साथ खड़े थे, इन लोगों के मुशावरत के साथ हमने मुज़ाकरात करना पड़ेंगे, और मुज़ाकरात के जरिए हम इस चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुज़ाकरात का थोड़ा सा ये, माजी में मुज़ाकरात की कोशिश की गई, वो चीज़ें बैकफायर कर गई। कन्फ्यूजन रहती है कि मुज़ाकरात कर कौन रहा है। ज़िम्मेदारी सिविलियन हुकूमत के ऊपर डाल दी जाती है,
ज़रा बग़ैर हमारी फोर्सेस के इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कोई चीज़ें नहीं होती। तो ये कन्फ्यूजन क्यों रहती है ख़वानज़ादा साहब? अगर करने हैं मुज़ाकरात तो ठीक है, एक एक हमारे पास वाज़ेह फार्मूला होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, हमारी जो फोर्सेस के लोग हैं वो भी ऑन बोर्ड हों, ताकि एक वाज़ेह पैगाम हो हमारा, एक एक रियासती फार्मूला हो जिसके तहत हम बातचीत आगे बढ़ाएं। और अगर बात ज़ाहिर है कुछ भी हो आपको बातचीत करनी पड़ती है, बातचीत ही के ज़रिए मसले हल होते हैं, जिस तरह आप खुद भी फरमा रहे थे। कन्फ्यूजन होती है और बाद में फिर उसी के ऊपर सियासत होती है। देखिए जी, हमने अभी तक जितनी भी मुज़ाकरात किए हमने इसमें पार्लियामान को इत्मीनान में नहीं लिया है, हमने सियासी लीडरशिप को इत्मीनान में नहीं लिया है। इस मुज़ाकरात को हमने बंद कमरों में किए हैं और इस वजह से वो मुज़ाकरात बार बार नाकाम हो चुके हैं। पिछली बार जो हम काबुल में जिरगा में जा रही थी मुज़ाकरात के लिए, मैं खुद इसका मेंबर था। ठीक। चेयरमैन बिलावल जो था वो वजीर खारजा था। उनको मेरी तरफ से, मैंने उससे इजाजत लेने के लिए मैसेज किया तो उसको मेरी तरफ से पता चल गया कि अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के लिए कोई जिरगा भी जा रही है। वो वजीर खारजा था, लेकिन इनके इल्म में ये चीज नहीं था। उन्होंने न शहबाज शरीफ साहब को बता दिया। शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क का वजीर आजम है, लेकिन इनको बिलावल साहब के वसासत से पता चला कि काबुल में एक जिरगा जा रही है मुज़ाकरात के लिए। तो हमारी जो मुज़ाकरात बार बार नाकाम हो चुके हैं, इसकी वजह भी ये है कि हमने पार्लियामेंट को इत्मीनान में नहीं लिया, हमने सियासी लीडरशिप को इत्मीनान में नहीं लिया। जो लोग हमारे साथ दहशतगर्दी में खड़े थे हमने इन लोगों को इत्मीनान में नहीं लिया, और अगर इन सब लोगों को इत्मीनान में लिया जाए तो रिजल्ट बेहतर हो सकता है, पोजीशन बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया जनाब ख़वानज़ादा चटान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं, तमाम इदारों को और जो स्टेक होल्डर्स हैं स्पेशली उनको ऑन बोर्ड लेना होगा, लोकल क़यादत को आपको ऑन बोर्ड लेना होगा, तो वही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर थोड़ा सा भी ग्रे एरिया रहेगा तो उसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो ख़ुद रियासत पाकिस्तान को भी होगा, और ख़ास तौर पे वो लोग जो इस काज के लिए काम कर रहे हैं तो उनकी भी हौसला शिकनी होगी, और जो दुश्मन है उसकी हौसला अफजाई होगी। इस पूरे अमल से चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, बेहतर होनी चाहिए, और ज़ाहिर कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जो लोग फसाद फैला रहे हैं, जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो किसी भी तौर पे पाकिस्तान के मुखलिस नहीं हो सकते, और इस ज़ाहिर उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, रियासत पाकिस्तान को होता है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो हमें पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को बिल्ड करना चाहिए, पाकिस्तान के हवाले से बेहतर बात करनी चाहिए, नुक्ता नज़र बेहतर करना चाहिए, ताकि हमारा इमेज पूरी दुनिया में बेहतर जा सके। इसमें मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया हमें जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी जफीर साहब बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। बाजवा साहब किस तरह देखते हैं इस वक्त, चूँकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, अच्छी बात यह है कि तवक्को की जा रही है मज़ीद, उन्होंने कहा कि हमें ये जो अप्रोच है वो बड़ी अच्छी लगी, जो ब्रीफ दिया गया उनको स्पेशल सहूलतकारी जो हमारी कौंसल है उसके हवाले से, वो उस चीज़ को भी, और अब वो कह रहे हैं कि हम मज़ीद अगले 1-1.5 महीने में सरमायाकारी करेंगे। अच्छी बात यह है कि कर्जा नहीं है, सरमायाकारी है। इस अप्रोच को किस तरह देखते हैं और इस दौरे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। गुजारिश ये है जफीर साहब, जैसा कि आपके इल्म में है कि जब भी कभी पाकिस्तान जो है ये मुआशी क्राइसिस का शिकार हुआ है जी, तो हमारे दोस्त ममालिक ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, जिनमें चाइना, सऊदी अरब और यूएई। ठीक। और जब मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद सबसे पहले जो उन्होंने ये विजिट किया, एक ही आज तक उन्होंने विजिट किया अरब का था। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब अपने इस काम में कामयाब रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमें अब इमदाद की जरूरत नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और इन्वेस्टमेंट, जब आप लोग इन्वेस्टमेंट मांगते हैं या इन्वेस्टमेंट की ऑफर करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका ही फायदा होगा। उसका मतलब ये है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो लोग बिजनेस करेंगे, उनको भी बड़ा क्लियर कट यहाँ पे उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, और यकीनी तौर पे इमदाद लेने से 1000 दर्जा बेहतर है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कराएं, यहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ पे रोजगार के मौके बढ़े। देखिए, मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर आपको एक बात अर्ज करना चाहूंगा,
मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस है और लोग जो महंगाई का शिकार हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया है। मैं किसी को डिफेंड नहीं करने जा रहा, ठीक। लेकिन मैं आपको एक अर्ज ये करने जा रहा हूँ कि हमें अब जो हम महंगाई की बात करते हैं, तो शायद हम महंगाई, मेरे मेरे नजदीक, ये मेरी जाती राय है, जनाब। शायद हम महंगाई को कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन जब हम एक पर पर्सन की, जब हम इनकम बढ़ाने की बात करेंगे, हम जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की बात करेंगे, अगर हम लोगों के जो सोर्सेज हैं उनको बढ़ाने की बात करेंगे, तो फिर हम शायद बेहतरी की तरफ चले जाएं। और यही कामयाबी का रास्ता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, वहां से लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, लोगों की इनकम जो है ठीक, वो ये बाजवा बढ़ेगी। साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ जुड़ी जो चीज़ है जो थोड़ी सी तकलीफ दे भी है, पीआईए और एयरपोर्ट्स की निजकारी जॉइंट वेंचर की पेशकश की गई है हुकूमत की तरफ से। आप नहीं समझते कि निजकारी प्राइवेट इदारों के वाले से, या जो जो ख़ास तौर पे जो हमारे कौमी इदारे हैं उनकी जो निजकारी है वो नहीं होनी चाहिए? पीआईए हमारा एक सिंबल है, एयरपोर्ट्स हमारे सिंबल हैं, तो अगर आप इनको भी प्राइवेट करके सऊदीया को दे देंगे या किसी दूसरे मुल्क को दे देंगे, गो के इससे कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई बहुत बड़ा माली इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। आप स्टील मिल, चलो किसी हद तक वो भी नहीं जाना चाहिए था, इवन जब हम पीआईए या स्टील मिल की बात करते हैं, तो ये आप नहीं समझते कि इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए? बाकी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास बिल्कुल, ऑप्शंस। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं, ये इनको कभी भी किसी दूसरे के सुपुर्द नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि पीटीए की गवर्नमेंट भी रही, उससे पहले पीएमएलएन की गवर्नमेंट भी रही जी। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही, और इन सब अदवार में रेलवे और पीआईए और पाकिस्तान स्टील्स, ये तीनों जो बड़े इदारे थे, ये इन्होंने लोगों, जब ये शुरू हुए तो पाकिस्तान की जो पीआईए थी, इसने लोगों को, यूएई को, सऊदीया को और दीगर जो ममालिक थे मिडल ईस्ट के, उनको इन्होंने सपोर्ट किया और उनकी एयरलाइंस जब बनी तो इन्होंने उनको कामयाब करवाया। लेकिन जब यहाँ पे सियासी भर्तियां हुई और आपने देखा कि अरबों रुपए जो है वो, अरबों रुपए सालाना के हिसाब से ये जो है ना वो कर्जे जो है वो बढ़ रहे हैं, रेलवे के भी, पाकिस्तान स्टील मिल के भी और पीआईए के भी। और ये बिल्कुल आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये एक नाकामी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये किसी एक शख्स की नाकामी नहीं है, किसी एक गवर्नमेंट की नाकामी नहीं है। गुज़िश्ता 3 तकरीबन जो गवर्नमेंट थी, उन सब लोगों ने अरबों रुपए के नुकसान उठाए, और ये बढ़ते बढ़ते हमारा जो हमारे कर्जे थे ये बढ़ते गए। बाजवा साहब, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या अच्छे अमल, आपने कोई अच्छा काम किया तो मुझे फॉलो करना चाहिए उसको। पिछली बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या करें, जब तक आप पाकिस्तान के अंदर आप गवर्नमेंट जो है वो इतनी कमजोर होती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कि वो जो लोग सर, वहां मैं पे ये कह रहा हूँ कि देखिए, आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप सऊदीया से इन्वेस्टमेंट कराएं, आप दूसरी जगहों पे करवाएं। ये तो नहीं ना हो सकता कि कल हमसे कोई डिमांड करे कि आप मीनार पाकिस्तान भी हमें दे दें, ये जगह भी हमें दे दें और हम दे दें। ये तो इस तरह की डिमांड तो नहीं की जा सकती। ये मैं आपने बड़ा आपको अच्छी बात की कि एक वक्त था, एमिरेट्स को हमने बनाया, हमने सऊदीया को सपोर्ट किया, हमने यूएई को इसको डिज़ाइन करने में हमारा बड़ा ज़बरदस्त इनपुट रहा, लेकिन आज ये वक्त है कि हम अपनी बनाई हुई चीज़ें आने पौने दमों उनके हाथों में दे रहे हैं। जफीर साहब, नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, औने पौने दामों नहीं होगी, ये इंटरनेशनल लेवल पे मामला बाजवा साहब, जाएगा। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा, इसका कोई फायदा नहीं है हमें, सिवाय इसके कि जो हमारी चीजें हैं उसमें शेयर आ जाएगा सऊदीया का। नहीं, देखें, मैं आपको अर्ज करूं, इससे पहले जो पीटीसीएल था, आपको पता है कि वो भी अब तसलात कंपनी है, जी जी। वो ले चुके हैं। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात करने जा रहा हूं, कि चाहे पीटीए की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या दूसरी कोई भी गवर्नमेंट हो, सब लोगों ने ये वजारतें भी कायम की प्राइवेटाइजेशन की, और इन तीनों इदारों को प्राइवेटाइज करने के मुतल्लक इसके ऊपर बड़ा काम किया हर गवर्नमेंट ने। ठीक है। और कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि हम इसको प्राइवेटाइज करने नहीं जा रहे थे या हम इसको आउटसोर्स सर, करने मैं ये नहीं कह जा रहा रहे हूँ, थे। मुझे पता है ये बात, मैं कोई उस पर हम बहस ही नहीं कर रहे,
लेकिन ये कह रहा हूँ कि अमल ही गलत है, जिसने भी किया और माजी में किया सबने। लेकिन बात सुने जफीर साहब, बिल्कुल अमल गलत है, लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं कि कितने कितने पैसे आप दे सकते हैं, कितना और मकरूज करेंगे आप, और जितनी उस इदारे की एसेट्स हैं अगर उससे बढ़ जाए उसके कर्जे, ठीक, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? वो ये किया जा सकता है ना, जिन्होंने चोरियां की, जिन्होंने लूटा इस मुल्क को, उनको कटारे में लाएं, आप फंड जनरेट करें। लेकिन ये तो नहीं ना हो सकता कि आप पाकिस्तान को ही बेचना शुरू कर दें। मैं आपको अर्ज करूं, आपकी बड़ी गहरी नजर होती है मामलात के ऊपर। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मैं ये समझता हूं कि बीइंग पॉलिटिकल वर्कर जनाब, कि सियासी गवर्नमेंट जो है, जो सियासी लोग हैं, वो अपनी सियासत बचाने के लिए उनको बहुत सख्त फैसले करने पड़ते हैं, और अपनी सियासत फिर भी नहीं बचती। एग्जैक्टली बाजवा साहब, यही वो पॉइंट है कि बचना कुछ नहीं है। अल्टीमेटली हम अपने जिस्म के एक एक टुकड़े करके बेचते जा रहे हैं, आखिर पे मर जाना है। तो बेहतर नहीं है कि आप स्टैंड लें और अपनी चीजें अपने आप पे तो कायम रहे। बाजवा साहब, आपका जहां से ताल्लुक है वहां तो सर उधर तो जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं बेचा जाता जब तक बाप दादा हयात होते हैं कि नहीं ये उनकी निशानी है। इधर हमने सब चीजें बेच के अपने क्या कहते हैं अपना दूसरे ममालिक के हाथों में रख दी, गिरवी रख दी। ये कतई तौर पे इस बात को खुशी के साथ नहीं किया जा रहा, और मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि अगर आपने कोई गलत काम किया तो मैं भी कहूं कि मैं भी सब बिल्कुल नहीं किया जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये करने के बाद हम खुशहाल हो जाएं तो ठीक है, कड़वी गोली बंदा खा लेता है सर, वो तो फर्क ही कोई नहीं पड़ना इस चीज से सिवाय बदनामी के। लेकिन ये मैं ये समझता हूं, मेरे नजदीक बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, पिछली तीनों गवर्नमेंट ने इन तीनों इदारों को बेचने की बात की है। किसी गवर्नमेंट ने भी इसको सर वो भी गलत था और आज भी गलत है। कौमी गैरत को भी कोई चीज होती है जो कि हम शायद वो भी भूलते जा रहे हैं। हम क्या करें इस पे? एक शख्स आया था जिसका नाम ख्वाजा साद रफीक है, उसने रेलवे में बहुत बेहतरी की, तो वो उन्होंने काम किया। देखिए रेलवे खड़ा हो गया था, अपने निजकारी की तरफ नहीं गया, वरना उसके ऊपर भी पर तोले जा रहे थे। बहुत शुक्रिया बाजी साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।